जय हिंद दोस्तों, आप लोगों की द गाइडेंस एकेडमी ब्राउन पर आपका स्वागत है। और हाँ, हम आप लोग को बोल ही रहे थे कि हम बहुत जल्द ही द गाइडेंस एकेडमी के सभी शिक्षकों से मुलाकात जरूर कराऊंगा। तो आज वह टाइम आ गया है जिसमें आज मेरे साथ रिंकू सर, इंदे सर आज इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू जुड़ेंगे, जो कि रिंकू सर आपके इंग्लिश फैकल्टी का टीचर हैं और इंदे सर जो हैं वो मैथ फैकल्टी का टीचर हैं। तो आप लोग के साथ जुड़ने वाले हैं रिंकू सर और इंदे सर, जिसमें हम लोग के पूरा एक टारगेट है कि कंप्लीट कोर्स ऑफ जैक बोर्ड, मतलब जैक बोर्ड का 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, इसका हम लोग कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं आएगा कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। पूरी है रिंकू सर, आइए सर आइए। नमस्कार। जैसे आप अभी सुन रहे थे द गाइडेंस एकेडमी ब्राउन, आज हम सभी शिक्षक मिल करके आपको 8th का, 9th का, 10th का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्लीट कोर्स ऑफ जैक बोर्ड आप सभी को कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। जैसे हमारे सर हैं अरविंद सर आपको पढ़ाएंगे, हम रिंकू सर और इंदे सर अभी आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो आप हम तीनों मिल करके 8, 9 और 10 का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे बीच अभी जुड़ने वाले हैं इंदे सर। मैं चाहूंगा कि इंदे सर आप आइए। जय हिंद बच्चों, आप सबों के जैसे हमारे सभी समय दोनों सामान्य शिक्षक आपको जैसे बताएं मेरे बारे में, तो मैं मैथ क्लास लूंगा और आप लोगों को अब भटकने का सत्ता नहीं है। पढ़ गए हैं, भूल गए हैं, पढ़े हैं तो नहीं समझ में आया है, या आज आपकी पहली क्लास है, ये सारे चीज भूल जाए। आज से ही आपको क्लास प्रारंभ की जाएगी और सभी तरह के डाउट खत्म हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक चैनल आपको जो है द गाइडेंस एकेडमी ब्राउन पर आप एक बार मौका दीजिए, आपके साथ धोखा नहीं होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और क्लास को प्रॉपरली ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। जैसे कि आप लोग ये बता रहे थे इंदे सर कि कंप्लीट कोर्स जाएगी, ये कुछ संकोच नहीं रखना है कि हिंदी पढ़ेंगे कहाँ से, मैथ कहाँ से पढ़ेंगे, साइंस कहाँ से पढ़ेंगे, सोशल साइंस कहाँ से पढ़ेंगे, आपको कंप्लीट कोर्स ही जाएगी। ये दावे के साथ बोलते हैं कि आप लोग मन से अगर लगा कर पढ़िएगा तो 90+ रिजल्ट आने में कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी हम लोग के बीच अभी इंदे सर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इंदे सर के साथ जुड़िए और इसका मैथ का भी आनंद। आप लोगों को सबसे पहले मैं अभी जैसा समय चल रहा है, बहुत समय अभी निकल चुका है, तो अभी जिससे हम लोग क्लास चल रही है उसके बहुत से बच्चे को मांग है ट्रिगोमेट्री, इसलिए अभी ट्रिगोमेट्री को मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोग को, बेसिक से समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत से बच्चे अभी ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, उन लोगों के लिए मैंने बेसिक जो बता रहे हैं आप इसे गहराई से समझेंगे, फिर देखेंगे इसके लिए आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल जो होती है, समकोण त्रिभुज जो होती है, उससे हम लोग को पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले आता है आपको राइट एंगल में सबसे बड़ी है आपका, इसमें हम लोग समकोणीय त्रिभुज में रेशियो को ट्राई करते हैं। रेशियो क्या होता है थोड़ा आप लोग समझ लें। जैसे आपको राइट एंगल, जिस एंगल पर हम बात करेंगे, जहां भी राइट एंगल होगा उस पर हम लोग लेके चलेंगे, और जिसको अगर हम राइट एंगल मान लेंगे, इसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। जो बात बता रहे हैं इस बात को समझिए। राइट एंगल जो रहेगा उसके सामने जो रहेगा मेरा, उसको एच बोलेंगे। और यदि आप लोग हम साइन जैसे कि मान लेते हैं कि रेशियो पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा में यदि हम अगर ए बता दें साइन ए, तो ए अगर मान लेते हैं कि क्या ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो अगर मैंने पूछा कि साइन ए का मान बताइए,
तो साइन ए जो उसके सामने वाले जब ए रहेगा तो ये जानना होगा आपको कि यहाँ जो ई एंगल यहाँ रहेगा, अच्छा से देखिए ए, तो एक इसके सामने वाले को हम पी मान लेंगे। एक ही ध्यान देना है। कभी क्या होता है बच्चे ऑटोमेटिक सब समझते हैं कि ये वाला पी, ऐसा नहीं। जो एंगल हम यहाँ बात करेंगे उसके सामने वाले को हम पी बोलेंगे। और फिर समझिए, मान लेते हैं कि हम साइन सी की बात करेंगे तो सी जब यहाँ एंगल की बात चलेगा तो सी के सामने वाले को हम इसको पी मानेंगे। तो आप समझ गए कि 90 जो रहेगा उसके सामने वाले एच बोलेंगे। ए की बात करेंगे, साइन ए का मान पूछेंगे तो ए के सामने वाले को पी बोलेंगे। एक इसमें आपको बच रहा है कि जब ए पी मान रहे हैं ए मान एच हो गया तो ये क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये यदि आप पी बी एच समझ गए तो सबका आपको जो है रेशियो निकालने समझ में आएगा। चलिए जैसे मैं बात करूं कि साइन ए का मान अगर मान लेते हैं फॉर्मूला है पी बाई एच, ठीक है। तो पी मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मान लो समझे कि अगर यहां मैं दे दूं 3 दे दूं, यहाँ 4 दे दूं, यहाँ 5, और हम पूछें साइन ए इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला भी जैसा कि मैंने बताया, टेंशन नहीं लेना कि फॉर्मूला ई रेशियो क्या है। रेशियो का भी मैं आप लोगों को तैयार करके बता दूंगा, मैं याद कराने में कोई दिक्कत नहीं है, याद आप लोग को हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। पहले साइन ए, तो ए लिखा हूं मैं, तो पी का मान कौन है, तो ए बोल रहे हैं तो क्या बताया बच्चे बताया आपको, मैं बताया कि ए जब यहाँ है तो सामने वाले को पी बोलते हैं। ये क्या है, 3 है। एच कौन होता है, जो 90 के सामने होता है, तो 90 के सामने कौन है, तो ये एच है, 5 है, तो ये हो गया 5। तो ये आपको साइन ए का मान हो गया। फिर समझिए, जैसे मैं कोस के बारे में बात करूंगा, कोस आपको मैं बताता हूं सी का, कोसी के मान बीसी का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। और ये समझिए कि बी कौन है, इसको गहराई से समझिए, यहीं पर डिले होगा आपको जो समझना है। बी तो फिर से याद करेंगे, जो 90 के सामने होता है क्या था, एच। सी है तो सी के सामने वाले कौन है, पी है, तो बचा कौन, ये जो है आपको बी है इसके लिए। तो बी का मान क्या हो गया बच्चे, कोस सी बराबर लिख लेंगे, बी का मान हो गया 3 और एच का मान तो आप जान ही रहे हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पहले मान निकालना है। तो ये जब मान निकालने के लिए आप सीख जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। आपको मैं याद कर आप लोग को मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं सबका एक आप लोग लिख लेंगे साइन का, अगर सबको ये लिख रहे हैं तो सबको ये लिख देते हैं, साइन ए कोस ए tan ए। तो आप कोट सेक हम पहले आप लोग मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला याद करना कैसे है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप लोग को बार बार रहेगा कि क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ा ध्यान में रहे आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है साइन का होता है पी बाई एच, कोस का होता है बी बाई एच, टेन का होता है पी बाई बी, कोट का हो जाता है बी बाई पी, सेक का हो जाता है एच बाई बी, कोसेक का हो जाता है एच बाई पी। तो ये आपको याद करना है। अब याद इसको कैसे रखना है, तो थोड़ा मैं आप लोग के लिए मैं याद रखने के थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये बहुत परिचित है, सबको याद करते हैं, तो आपको याद करने के लिए आपको थोड़ा समय आपको याद करा दूंगे। आप कैसे याद करेंगे इसको, तो थोड़ा एक आप छोटी सी बात याद रखेंगे। किसी को भी मान लेते हैं, फिर से हम लोग कुछ इंडिकेट कर लेते हैं,
चलिए आप लोग को सब फॉर्मेट्स नाम रहता है, सब पप्पू बोल दीजिए, बी से भैया बोल दीजिए, बाबू बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। तो ऐसा थोड़ा सा मान लीजिए कुछ पल के लिए एक है, उसको मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग हाँ मान लीजिए, चलिए हाई मान लीजिए, ऐसा कुछ मान लीजिए। ऐसा मानने के बाद क्या है कि मान लेते हैं कि हम क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग का सब कुछ है, आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम जो करेंगे तो आपको तो करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम थोड़ी सी समय के लिए मैं एक बात बोलूं, वो आप लोग पीछे से पर बोल दीजिएगा तो समझिए कि फॉर्मूला याद हो गया। जैसे मैं बोलूं पप्पू बाबू हाय हाय, अगर आप हम ऐसे बोल दिए तो आपको भी बोलना बनता है। इधर आप हम इधर से बोलेंगे तो आप लोग उधर से बोलेंगे। पप्पू बाबू नीचे, आप बोल रहे हैं नीचे, पप्पू बाबू हाय हाय, बस हम बोले उधर से आप बोल दिए, एक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आखिर किसका क्या मान होता है। तो ये ध्यान, ये सब सीरियली होते हैं, आप जानते हैं कि साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इस सब का मान आपको याद हो गया। ये जैसे ही याद हो गया, और फिर से मैं बता दूं, इसके बाद ये आपको जो बताया है जरूर याद रखना, इसके सामने वाला H जो राइट एंगल होता है, जहां भी हम लिखेंगे ए, यहाँ जिसमें बात करेगा बताएगा कि राइट एंगल एट बी एंड ए या और सी, जिसमें बताएगा हम वहां राइट एंगल बनाएंगे। और याद रखना है जहां राइट एंगल होता है उसके सामने एच बैठाएंगे, और जिस थीटा के बारे में ऐसे जहां कहे जो हम थीटा बताएंगे उसके सामने इसके सिहाय ऐसे बना देंगे, तो ये सामने इसके सामने वाले पी, इसके सामने वाले पी बोल देंगे। और जब पी समझ के ए समझ के जो भी एक बचा उसको हम लोग बोल देंगे। तो इस तरह से आपको ये समझ गए। तो अब हम ये देखेंगे कि एक आप आगे से सवाल कैसा होता है, सारे तरह से आपको मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक आप एग्जाम्पल समझिए क्या है। तो अच्छा एक मिनट और समझ लीजिए आप लोग कि एक जैसे मान लेते पी समझ गए, बी समझ गए, समझ गए, सभी का आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ गए। और इसमें एक बात और समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको पी का तो वैल्यू दे दिया, बी का तो वैल्यू दे दिया, तो सब एक चीज आपको एक बॉन्ड रखेगा, ये आपको जो लुक रखेगा, मान लेते हैं कि ये जो नहीं है तो पता, तो ये तो आप जानते हैं, आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। मैं बना लेता हूँ, जैसे एक आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया हुआ है, बात है तो एच निकाल लेंगे आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का क्या मान है 3 है, 3 का स्क्वायर, मतलब बी का क्या दिया हुआ है तो इक्वल टू यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया। अब इधर पता है हमको जब स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट हो जाता है, एच का क्या हो गया रूट ओवर 25 का आपका रूट क्या हो जाएगा 5, ये आपका एच हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब 2 देगा तो एक तीसरा निकलना है। इसमें किसी को भी आप गौण प्रश्न में कर सकता है, आपको तो ध्यान रखना है, और इसी से सारे हम लोग निकाल लेंगे। ये मान लेते हैं कि हुआ, तो अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि आप देखिए जब जब हमको ज्यादा होता है तो ध्यान में रखेंगे कि स्क्रीन शॉट लेने, ताकि जब हमको एक बोर्ड है तो बोर्ड पर जब आगे बताना रहता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जब इसको स्क्रीन शॉट ले लें, ताकि हम अगर इरेज करें तो आपको ये ना रहे कि जो बताएं तो क्या बताए थे तो छूट जाए। तो इसलिए स्क्रीन शॉट ले लें, रोक लें वीडियो, इसके बाद आप लोग आगे पढ़ें। चलिए, तो हम जैसे मैंने बताया कि एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी आपको जो है इसी फार्मूला से देखिए, अभी आप लोग कुछ भी निकालना रहेगा, पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे बी स्क्वायर पे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको जरूरत पड़ेगा बी का मान निकालना रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर को एच स्क्वायर माफ कीजिए, तो एच स्क्वायर कब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आप ध्यान में रखेंगे कि एच पी बी में 2 देगा तीसरा निकालना है, ये निकाल लेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, आपको यहाँ से बेसिक रेशियो समझना बहुत अति आवश्यक है। इसके बाद जैसे कि मान लेते हैं हम बताते हैं इसमें लिख देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं
ये आपको क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग के जो है स्क्रीन पर आ गया है। जैसे मान लीजिए दिया गया है साइन ए। देखिए एक मान लेते हैं कि आपका एक सवाल है एनसीईआरटी क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो फाइंड है आपका निकालने के लिए है कोस ए और tan ए का मान निकलना है। तो हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा, लेकिन ज्यादा हम अंग्रेजी बोलते हैं आदत है। तो यहाँ पर क्या है कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो ये आप पहले देखिए कि आपको आखिर दिया क्या है। तो आपको देखिए पहली बात समझिए पहले क्या है आपको प्राप्त किया है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। साइन ए का जो दिया हुआ है 3/4। तो अब इसमें बताइए साइन का मैंने बताया हूं, जैसे आपको मैं याद करा दूं साइन ए, तो ये साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। मैं बताया हूं कि साइन का क्या होता है, रेशियो होता है, तो p/h बना। अब इसमें ये ध्यान देना है कि p कौन है, तो मान लेते हैं कि a है, यहाँ ध्यान देना है a। तो a जब है तो अगर जहां भी अगर हम a लिखेंगे, a यहाँ लिख दिए है, तो इसके सामने वाले को हम p बोलेंगे। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर बी लिख दीजिए, इधर सी लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि a है, इसके सामने वाले को p बोलेंगे, तो ये p हो गया। और 90 जो है उसके सामने वाले क्या बताया है, तो आपको h बताया है। अब एक जो बच गया वो b है। तो क्या है साइन a का मान जो देख रहे हैं आप, अब साइन a का मान है, साइन a का मान जो देख रहे हैं ये क्या है, p का मान आपको समझिए क्या है, p का मान क्या है 3 है, ठीक है। और h का मान कितना है इसमें लिख लीजिए 4 है। इसमें आपको एक चीज दे दिया, इसका नाम है b, बेस। अब बेस निकालने का क्या फॉर्मूला पता है आप लोगों को, बताए हैं। देखिए b बराबर होता है कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। स्क्वायर इधर होता है तो स्क्वायर इधर हम दे देते हैं तो रूट हो जाएगा। आप बताइए h का मान क्या है 4 स्क्वायर, p का मान क्या है 3 स्क्वायर। रूट में हो गया, आपको 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 16 में 16 चला गया 7 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं b का मान निकल गया। और अब बताना क्या है, आपको देख रहे हैं कोस ए का मान बताना है। तो कोस ए बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला पता है b/h। इससे पहले आप देख लेंगे जो आपको बताया फॉर्मूला उसको याद हो जाएगा। b का मान क्या आ गया बच्चे √7, h का मान क्या है 4 है। इस तरह से आपको कोस ए का मान निकल गया। फिर आ गया टाइम, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैंने फॉर्मूला बता दिया हूं। उसी से आप देखिए tan a का क्या फॉर्मूला बताया है आपको, tan a बराबर क्या बताया है p/b बताए हैं। p का मान क्या है देखिए आपको जो दिया हुआ है, p का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है √7 है, √7 है। इस तरह से आपका जो है आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है, बस जो बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा और फिर बाकी जो है आगे बताए रहे हैं। इतना पहले आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग को फिर बताऊंगा। आप लोग देख ही लिए होंगे कि मैथ पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं। लगातार इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको भी लमसम अभी बस केवल बेसिक्स बताया गया है, इसके पूरे एक्सरसाइज को भी बताया जाएगा। पूरे कंप्लीट कोर्स दावे के साथ बोलते हैं ये पूरे कंप्लीट कोर्स का आप लोग को दिया जाएगा। जो बहुत कुछ ऐसे बातें हैं जो आप फेस में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। अभी आप क्लास करिए, आपको मौका दिए हैं, आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब ऐसे भी कहा गया आप एक बार मौका दीजिए, जो इंसान धोखा दे दिया फिर कभी मौका मत दीजिए। 2-4 वीडियो 2-4 क्लास आप देखेंगे समझ में आएगा। मैं पूरा अपने आप बता सकता हूँ कि आपकी क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्लास ढंग से होगा। 1-2-4 वीडियो देखिए, इसके बाद आप अपने कहिएगा कि कैसा है। सारे कक्षाएं ठीक रहेगी। थैंक यू।